हाँ बेटा, देखिए आज ये हम 2 कॉपी आपको दिखाने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट के लड़के हैं। एक लड़के को 99% मिला बेटा और एक को 71 मिला, 71%। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि इस कॉपी में क्या कमी है कि लड़के को नंबर कम मिला और इसमें क्या अच्छाई है कि इसको अच्छा नंबर मिला। यानी कि 100 समझो, 99 मतलब 100%। तो दोनों में क्या अंतर है, यह एक एक क्वेश्चन करके हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा। और हम चाहेंगे कि आप इस स्टाइल को अडॉप्ट करें। इस कॉपी में जो स्टाइल लिखी है वैसे। पहले आप कमी वाली कॉपी देखिए। आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए दोनों लड़कों ने कॉम्प्रहेंशन वाला क्वेश्चन किया है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब इसने क्या किया है, कॉम्प्रहेंशन सही लिखा है, हैंड्स आज, और स्टाइल यानी कि इन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया है वो सही है। क्वेश्चन आंसर सही लिखा। इधर देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन तक तो सही है। 5वें में जब ये इन्होंने क्वेश्चन ये उतारा, इसको इस स्टाइल से लिखोगे तो टाइम आपने किल किया। और जब आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया तो पक्का है कि उधर टाइम आपको कम मिलेगा, तो आप जल्दबाजी करोगे। अब इनको इस स्टाइल से लिखना नहीं चाहिए था। जब इस स्टाइल से लिखा तो एग्जामिनर ने ये पढ़ेगा नहीं, इतना वो पढ़ेगा नहीं, सीधे खींचा और आपको 12 नंबर दिया। अब उसी बात को कैसे इसने क्या, देखो इधर यहाँ पर हैंड्स, क्वेश्चन आंसर सेम वही स्टाइल लगाई बेटा, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर देखो इसने कैसे क्या, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर डी, जवाब लिखा। और उसके बाद देखो ये सीधे लाइन खींच करके ये मीनिंग वर्ड एडवर्स साफ क्लियर पिक्चर है। तो इससे एग्जामिनर खुश हो गया, पूरे के पूरे नंबर दिए बेटा। यहाँ पर इनका जवाब भी थोड़ा सा गड़बड़ है पीछे, इसलिए नंबर इन्होंने काट दिया। यहाँ पर 12 नंबर हुआ, यहाँ पर 15 नंबर हुआ। यहाँ पर देखिए आर्टिकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर लिख रहे हैं। इन्होंने जो इन बर्ड्स आज लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा, और एक चिट्ठी जैसा इन्होंने यहाँ शुरू किया और यहाँ पर आकर के ख़त्म कर दिया। न तो कोई मेन पॉइंट को इन्होंने अंडरलाइन किया, न इन्होंने हाईलाइट किया कि क्या क्या आप लिखना चाहते हो। हेडिंग नहीं डाली, स्टाइल तो सही है, लेकिन जब आपने यहाँ इनवर्स आइज नहीं लिखा तो आप, अब एग्जामिनर एक एक अक्षर तुम्हारा पढ़ता नहीं बेटा, यही सब ध्यान रखना। वह स्टाइल लिखता है और 2-1 सेंटेंस वह चेक करता है कि लड़के ने सही लिखा है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा बेटा, आँख मूंद करके तो नंबर आपको देगा नहीं। इनको 10 नंबर में कितना नंबर मिला, 7 नंबर। अब देखो यहाँ से नंबर कम होना शुरू हो गया। अब उसी क्वेश्चन को इसने क्या लिखा, योर विजन इन लाइफ, इस पर आर्टिकल लिखा। देखिए इन बर्ड्स आइज, एक ब्रैकेट बना करके 4 हेडिंग बनाई है, और उसके बाद बगल में देखो कोटेशन में डाल दिया है। ये पैटर्न है बेटा। और उसके बाद फिर पैरा चेंज करके एक एक बात उसने बिल्कुल क्लियर की। हमने पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं बेटा। अंडरलाइन इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन चूंकि इनका प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार है, राइटिंग इनकी परफेक्ट है, अब एग्जामिनर इनको 10 में 10 नंबर दिया, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका आता है लेटर। ये आपके सामने लेटर है। अब इन्होंने क्या लिखा, आंसर नंबर 3 लेटर। ये देखिए मालूम पड़ रहा है कि पहली बार आप लिखने बैठे हो यार, कट पिट कर रहे हो तो एग्जामिनर की निगाह वहाँ पर टिकेगी। अगर आपने कटिंग की है, गोंचा गांची की है, तो निश्चित है कि आप एग्जामिनर जो है आपसे खुश नहीं होगा, आपको नंबर काटेगा बेटा। और इन्होंने चिट्ठी इतनी लंबी लिख दी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेटर बहुत शॉर्टकट और बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए बेटा। इतना लंबा लिखने से वो पढ़ेगा नहीं, वो प्रभावित नहीं होगा। इनको केवल कितना नंबर दिया, 7 नंबर। अब ये किसके पास लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, ये कुछ लिखे नहीं, ठीक है। तो ये सब कमी है बेटा, तो इसके कारण जो है इनको 7 नंबर मिला। अब वही चीज़ यहाँ पर देखो बेटा, कितनी राइटिंग साफ सुथरी है, प्रस्तुतिकरण कितना जोरदार है, पूरा लिखा। देखिए इधर डेट लिखा, आई बीइंग ए टू सीजन, क्या लाइन लिखी बेटा, वुड लाइक टू डाई योर काइंड, बस इतना पढ़ा एग्जामिनर ने। उसके बाद उसने सोचा बहुत अच्छा लिखा बेटा, और देखिए इनको 9.5 नंबर मिला। कितना मिला, 10 में 10 नंबर नहीं मिला, 9.5 नंबर मिला बेटा, यानी कि अच्छा लिखा बेटा। अब आइए, अब ये ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन तो मैथ है बेटा, अगर सही है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इनका 1 2 3 4 चारों जवाब इनके सही हैं, 8 में 8 नंबर। लेकिन देखो कट पिट इसमें भी इन्होंने किया, देख रहे हो ना, ये नहीं होना चाहिए बेटा। लेकिन जवाब चूंकि मैथ की तरह चेक होता है, तो चूंकि जवाब सही है, एक क्वेश्चन इनका छूट गया है, 8 नंबर मिला। और यहाँ पर देखो पूरा बाकायदा फ्रेज, वन वर्ड फ्रेज, मीनिंग वर्ड, सिनोनिम वर्ड, एरर वर्ड, वर्ड अंटानिम, इस प्रकार से लिखा बिल्कुल बाकायदा, 10 में 10 नंबर मिला बेटा। अब हर क्वेश्चन पर नंबर कम इनका होता जा रहा है बेटा, लेकिन ये स्टाइल ऐसी है कि ये कहीं से गड़बड़ नहीं है। अब आइए यहाँ पर देखो ग्रामर पोर्शन में नरेशन बिल्कुल, यानी कि जो प्रेजेंटेशन इनका सही है, लेकिन इन्होंने वाक्य बनाने में गलती कर दी बेटा। देख रहे हो ना, द सन, देखो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, ये बनना चाहिए द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू स्कूल, नहीं बेटा। अब इनका वाक्य गलत हो गया, तो 2 नंबर यहाँ भी कम हो गया, जबकि इसको जो है देखो पूरे के पूरे नंबर मिले बेटा, 10 में 10 नंबर मिला। आगे देखिए, ये है ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, ठीक है। केवल ट्रांसलेशन लिख दो तभी सही बेटा, लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। हैंड्स प्राचीन काल में विक्रमादित्य वाला है, इन्होंने लिखा। देखिए
अब एक सेंटेंस एग्जाम में पढ़ा, इन एंशियंट टाइम ए किंग नेम विक्रमादित्य रूल्ड ओवर दिस कंट्री, ओवर लगाया नहीं, अब यहीं पर एग्जामिनर ने गलती पकड़ ली बेटा। अब वो पूरा नहीं पड़ेगा, साफ साफ बता दिया, नंबर काटने को उसको मौका मिल गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर दिया बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने भी सही लिखा है बेटा, एक जगह गलती की, देखो निगाह यहाँ पर पड़ी एग्जामिनर की, वे शुड नॉट थिंक ऑफ द इंसिडेंट ऑफ पास्ट अगेन। तो ये जो है यहाँ पर देखो आपका इस्तेमाल नहीं किया, आधा नंबर इसके लिए काट दिया गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4.5 मिला। अब यहाँ पर देखो ये शार्ट आंसर लिखे गए हैं, शार्ट आंसर 4 नंबर का था बेटा। अब इन्होंने क्वेश्चन उतारा, आंसर लिखा, लेकिन कौन सा पार्ट है, कौन से लेखक है, ये इन्होंने नहीं दर्शाया। तो पता लगा कि जवाब तो सही है, लेकिन पार्ट का नाम, लेखक का नाम नहीं आया। 4 नंबर में 2.5 नंबर मिला। यहाँ पर देखिए, इन द ओपिनियन ऑफ विलियम डगलस द राइटर ऑफ द लेसन डीप वाटर, पार्ट का नाम, लेखक नाम आ गया, और जो आपने जवाब लिखा है बेटा वो भी बिल्कुल सही है। तो 4 में 4 नंबर बच्चे को मिला। वही गलती यहाँ पर भी इन्होंने की, 2.5 नंबर मिला, यहाँ पर 4 नंबर मिला। देख रहे हो ना पूरी बात। ये सब कमी जो है अगर आप करोगे तब आप गड़बड़ा जाओगे, आप यानी पक्का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 8 का लॉन्ग आंसर देखिए बेटा, ये इन्होंने गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द राइटर, पेडलर का करेक्टर लिखना बेटा। सीधे सीधे पता नहीं है, अब यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है क्या लिखा है, स्ट्रीट फ्रूट क्या लगाया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो आपको 7 नंबर का क्वेश्चन बेटा, कितने नंबर का, 7 नंबर का। अब इनको यहाँ पर केवल 3 नंबर मिला, ना तो कहीं पैरा चेंज है, ना कोई अंडरलाइन है, ना कोई पाठ का नाम, लेखक का नाम पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें एग्जामिनर देखता है, बस और कुछ नहीं बेटा। राइटिंग भी इनकी बहुत बढ़िया नहीं है, देखो कटिंग पिटिंग करना शुरू कर दिए। यहाँ पर देखो बेटा तुम्हारे सामने है, द लेसन, द लास्ट लेसन, द राइटर, अल्फांस डाउट, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उतारा, ये आंसर। देखिए एक एक क्वेश्चन इसने लिखा है, अंडरलाइन भी बाकायदा किया, देख रहे हो ना तुम्हारे सामने है, और बिल्कुल प्रेजेंटेशन बहुत सही था। 7 में 7 नंबर मिला। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक एक पॉइंट पर ध्यान दोगे, और ये एक दिन में नहीं होगा बेटा, इसको बता दें, जब तक आप इसको लिख लिख करके अभ्यास नहीं किए रहोगे तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ी ना हो, यही तो सिखाने के लिए यहाँ दिखा रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, पोएट्री का कंप्रेंशन नहीं आता है, पोएट्री का कंप्रेंशन, परहैप्स द अर्थ, ये क्या नाम है, कीपिंग क्वाइट वाले पार्ट से है। बताइए कहीं पर पाठ का नाम, लेखक का नाम कहीं चर्चा है? कहीं कोई चर्चा नहीं बेटा, बिल्कुल सीधे इन्होंने रामागाती लिख दिया और 5 नंबर मिला। यहाँ पर देखिए बेटा, एंट एंड जनफर्स्ट टाइगर वाला है, देखिए पाठ का नाम, लेखक का नाम बिल्कुल बाकायदा आया, देखो पाठ का नाम आ गया, लेखक का नाम आ गया। इसके बाद क्वेश्चन एक बार पूरे 6 में 6 नंबर मिले, यहाँ पर भी 1 नंबर इनका कम हो गया। यही सब चीज़ें होती है बेटा, यही सब देखना होता है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया, द ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन केट्स, इन्होंने लिखा और यहाँ से लिखना शुरू किया। देखिए जॉन केट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द सेंट्रल आइडिया ऑफ जॉन केट्स, ऐसे लिखोगे यार, हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज बाय जॉन, ऐसा लिखना चाहिए ना, यानी जो मन में आया वही आप लिखते चले गए। तो ये एग्जामिनर जो है मूर्ख नहीं है, पहला सेंटेंस तो कम से कम देखता है ना। देखिए सेंट्रल आइडिया आप जॉन केट्स लिख रहे हो कि थिंग ऑफ ब्यूटी लिख रहे हो, ये बताओ। इस प्रकार से मैटर जो जवाब लिखा है नीचे थोड़ा सही है, इसलिए नंबर इनको मिल गया। लेकिन यही शुरू में जब आपने गलती कर दी, पहले चुम्मा मोटेण हो गया, तो बताओ प्रेम कहाँ से होगा। ये सब गड़बड़ी आप पैदा करते हो बेटा, इसलिए नंबर कटता है बेटा। यहाँ पर देखिए कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरुदा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज, यहाँ पेब्लो नेरुदा तो इन्होंने नहीं लिखा ना, इन्होंने तो बिल्कुल सही लिखा है एकदम, इसलिए पूरे। और नीचे कोटेशन लिखा, वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमैनिटी, 4 में 4 नंबर मिला बेटा, ठीक है। वही कमी यहाँ पर भी देखो बेटा, शार्ट आंसर विस्टास का। अब पाठ का नाम, लेखक का नाम इनको लिखना बताया ही नहीं गया, पाठक स्टाइल अडॉप्ट किया है, लेकिन देखिए पाठ का नाम, लेखक का नाम स्कूल में बताया नहीं गया कि पहले लिखना चाहिए। 2.5 नंबर मिला, 2.5 नंबर मिला। यहाँ पर पूरे इन द ओपिनियन ऑफ तिसानी जोशी, द राइटर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसने बढ़िया लिखा, इसको 4 में 4 नंबर मिला। जैक फिनी, द राइटर ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल, ये सब चीज़ें जो है पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए इधर इनका क्या लिखा बेटा, लॉन्ग आंसर विस्टास का, इधर लॉन्ग आंसर विस्टास का, उन्होंने द एमी वाला लिखा, इन्होंने द थर्ड लेवल लिखा। अब इनका पैटर्न देखो, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ हना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन देन मी। इस प्रकार से आपने पाठ का नाम, लेखक का नाम, क्वेश्चन आंसर ये लिखा, लेकिन लिखा क्या है ये भी देखो। आपका मैटर जो है, जो आपने जवाब दिया है वह प्रभावपूर्ण नहीं बेटा, हाँ। तो जब प्रभावपूर्ण नहीं है तो पक्का है कि आपको नंबर कम मिलेगा बेटा। 7 नंबर का क्वेश्चन 3.5 नंबर मिला। इस बच्चे को पूरा का पूरा देखो लिखा, पैरा भी चेंज है, अंडरलाइन बाकायदा किया है, और जवाब आप पढ़ लो, हम पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ लो। ऑन रीडिंग द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, ए साइकेट्रिस्ट इज ए फिजिकल हु स्पेशलाइज्ड इन द साइकाइट्रिस्ट, पूरा बिल्कुल जवाब चौकस लिखा बेटा। 7 में 7 नंबर मिला, यहाँ पर 7 में 3.5 नंबर मिला। परिणाम ये हुआ कि बच्चे को नंबर जो है 71 मिला, और इधर परिणाम यह है कि 99 नंबर मिला। यही सब कमी होती है बेटा।